वो 25 फरवरी की रात थी और आज 25 मार्च है। एंटीलिया कांड को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस सनसनीखेज कांड के कई राज अब भी रहस्य के पर्दों में छुपे हुए हैं। 1 महीने बाद भी जांच एजेंसियां ना तो मास्टरमाइंड को ढूंढ पाई हैं और ना ही साजिश के मकसद का खुलासा कर पाई हैं। 1 महीने बाद भी जांच एजेंसियों का नतीजा 0 है। सनसनी में आज देखिए 0 रिजल्ट वाली फिल्म की पूरी कहानी। इन तस्वीरों में 25 फरवरी से 25 मार्च तक की पूरी फिल्म है। साल 2021 की सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। नाम है एंटीलिया कांड। रहस्य और रोमांच की उलझी हुई गुत्थियों से भरी इस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर और विलन एक ही शख्स है, सचिन वाजे। मुंबई पुलिस का सुपर कॉप सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए की जांच टीम ने आज उसे कोर्ट में पेश किया था। ये ताजा तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। एनआईए की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि एंटीलिया कांड की जांच अभी जारी है और सचिन वाजे को दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। एनआईए की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस सस्पेंडेड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को 3 अप्रैल तक एक बार फिर से एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। सचिन वाजे को दोबारा कस्टडी में लेने के बाद एनआईए की जांच टीम उसे लेकर ठाणे के रेती बंदर इलाके में पहुंची। हम आपको बता दें कि यह वही इलाका है जहां से सचिन वाजे के दोस्त और एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख हीरेन की लाश बरामद हुई थी। एंटीलिया कांड की साजिश की तरह ही मनसुख हीरेन की हत्या भी एनआईए के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब हम आपको सचिन वाजे की फिल्म की एक और तस्वीर दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि इसका सीधा ताल्लुक एंटीलिया कांड की साजिश के साथ हो सकता है। इस तस्वीर में एक गाड़ी नजर आ रही है और गाड़ी के पास नजर आ रहा है ठाणे का कारोबारी मनसुख हीरेन। 17 तारीख को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मनसुख ने अपनी मिलिट्री ग्रीन वाली स्कॉर्पियो कार को हाईवे के किनारे छोड़ दिया था और वो अपनी कार की चाबी लेकर स्कॉर्पियो की लेकर ओला गाड़ी से दक्षिण मुंबई पहुंचे थे सीएसटी इलाके में। सीएसटी इलाके में वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी शिवाला होटल के नजदीक। और ये जो आप फुटेज देख रही हैं ये उसी बात की पुष्टि करता है कि ये सीसीटीवी इसमें कैद हुआ है कि आखिरकार वो किससे मिलने आया था। यानी वो जो स्कॉर्पियो कार थी उसकी चाबी देने के लिए वो सचिन वाजे के पास पहुंचा था। ये जो गाड़ी है जिस गाड़ी में हम दिखा रहे हैं कि सचिन मनसुख हीरेन जाकर आगे की सीट पर बैठ रहा है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सचिन वाजे की है। एनआईए के पास इसके पहले के और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और यहां तक कि ये भी फुटेज से एनआईए के पास है कि सचिन वाजे ये ब्लू कलर की वॉल्वो कार लेकर निकल रहा है। मनसुख हीरेन की इस तस्वीर का एंटीलिया कांड के साथ गहरा रिश्ता बताया जा रहा है, लेकिन वो रिश्ता क्या है और ये तस्वीर कैसे सचिन वाजे को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए सचिन वाजे की साजिश की वो कहानी जिसके रहस्यों की गुत्थी ने जांच एजेंसियों को भी उलझा रखा है। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में ऐसे ऐसे फिल्मी मसाले मौजूद हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं। सचिन वाजे के गुनाह की इस फिल्म में कई रील हैं। हर रील में अलग अलग किरदार हैं और हर किरदार की अलग कहानी है। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ विलन ही विलन है।
एक विलन एंटीलिया कांड की साजिश का मास्टरमाइंड है जो देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन वो मास्टरमाइंड रहस्य के पर्दों में छुपा बैठा है, इसीलिए 1 महीने बाद भी उस मास्टरमाइंड का चेहरा अब तक कोई नहीं देख सका है। दूसरा विलन मुंबई पुलिस का सुपर कॉप सचिन वाजे है, जो खुद को बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा मोहरा बता रहा है। तीसरा विलन एक सजायाफ्ता मुजरिम विनायक शिंदे है, जिस पर एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार और ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हीरेन की हत्या का आरोप है। चौथा विलन विनायक शिंदे का साथी और क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर है। आरोप है कि नरेश ने मनसुख हत्याकांड की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विनायक शिंदे की मदद की थी। एंटीलिया कांड के विलेंस की यह लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कई विलेंस के चेहरे अब तक बेनकाब नहीं हो पाए हैं। उन चेहरों के साथ ही इस खूनी साजिश के कई राज 1 महीने बाद भी राज ही बने हुए हैं। पिछले 1 महीने के दौरान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, एटीएस और यहां तक कि एनआईए के तेज तर्रार अफसर भी इस साजिश की तहकीकात में सिर खपा चुके हैं, लेकिन अब तक की तहकीकात का नतीजा 0 ही रहा है। इसीलिए हमने सचिन वाजे की इस फिल्म को नाम दिया है 0 रिजल्ट वाली फिल्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।